नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है, 4 महीने पे 2,000 रुपए का किश्त मिलता है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है। अपडेट ये है कि सरकार यहाँ पे छँटनी करने जा रही है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं ना जिनको अब यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्हें जो ये काम करवानी है जिसको लेकर यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है, अपडेट भी आ चुका है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएँगे, क्या कुछ अपडेट है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका भी पीएम किसान का जो पैसा है ना उसको रोक दिया जाएगा। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे किसानों का केवाईसी डाउन है, आधार सीडिंग है, लैंड सीडिंग भी यस है बट उनको पेमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उस कंडीशन में आपको क्या करना है? पूरी जानकारी बताएँगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे कि पीएम किसान का पोर्टल है, यहाँ पे आएँगे तो कुछ दिन पहले जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया था कि सबसे पहले वैसे किसान हैं जिनका 1/2/2019 ठीक है, के बाद यहाँ पे उनके पास ओनरशिप आया हुआ है ज़मीन का, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा में बोला था कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि एक परिवार में, एक से अधिक लोग बेनिफिट ले रहे हैं। परिवार में कोई एक ही बेनिफिट ले सकता है, माता-पिता या फिर उनके जो बत्ते बच्चे हैं वो ले सकते हैं, मतलब पति-पत्नी और उनके बच्चे। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे पति-पत्नी भी ले रहे हैं और उनके जो भी एडल्ट बच्चे हैं वो भी बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है? तो वैसे भी लोगों का यहाँ पे छँटनी किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऐसे लोगों का जो है टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया जाएगा और फिर इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब इनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? लेकिन अभी क्या अपडेट है समझिए। देखिए मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें जानकारी दिया गया है कि पंचायत में आपका जो भी किसान रजिस्ट्री है ना उसको यहाँ पे कराकर आपको जो है पहचान पत्र दिया जाएगा। यानी कि जो भी फार्मर आईडी कार्ड है ना आपको दिए जाएंगे। अब ये ज़रूरी क्यों है समझिए। देखिए बताया गया है कि सम्मान निधि योजना का राशि ले रहे हैं, ठीक है? किसानों का रजिस्ट्री कर उन्हें आईडी दिया जाएगा। वैसे किसान का रजिस्ट्री किया जाना है जो किसान सम्मान निधि योजना का राशि ले रहे हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि ले रहे हैं तो आपका जो है किसान रजिस्ट्री कराए जा रहे हैं और समझिए कि यही आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, वाकई में आप इसके लायक हैं कि नहीं हैं। बहुत सारे लोग मान लीजिए पहले फॉर्म को भर लिए, उनके नाम से जमाबंदी भी नहीं है और फॉर्म को भर के पहले से बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसे किसानों का नाम यहाँ पे कटने वाला है। क्योंकि बहुत सारे किसान ये भी कह रहे हैं ना, देखिए बताया गया है कि रजिस्ट्री का नियम से विभिन्न तरह की चर्चा हो रही है, ठीक है? कुछ किसानों का कहना है कि सरकार का यह नियम किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत छँटनी करने का साजिश है। देख रहे हैं ना, मतलब एक तरह समझिए कि सरकार यहाँ पे वेरीफाई कर रही है और जो वाकई में एलिजिबल किसान हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिट मिलता है, साल में 6,000 और 4 महीने पे 2,000 रुपये किस्त मिलती है। हालांकि इसको बढ़ाने की भी एनडीए सरकार ने संकल्प लिया था। देखिए सरकार तो बनी हुई है, हो सकता है कि बढ़ के 3,000 रुपये आपको किस्त मिले, बट अभी कोई इसका नोटिस नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में अगर आपको किसान का पैसा मिलता है तो समझिए कि आपको जो है फार्मर आईडी जो किसान रजिस्ट्री होता है ना वो करवाना जरूरी है। अब ये कैसे होगा? तो आपके पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके जो भी पंचायत के कृषि सलाहकार हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर हैं, उनके देख रेख में कैंप का आयोजन किया जाएगा और वहाँ पे आपका जो किसान रजिस्ट्री है ना वो कराए जाएंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारे किसान छटेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जिनके नाम पे जमाबंदी है उनका ही किसान रजिस्ट्री होगी। देखिए यहाँ भी फंस गए आप लोग। अगर मान लीजिए आप अपने पूर्वज की ज़मीन पे बेनिफिट ले रहे हैं और जाएंगे किसान रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो फिर यहाँ पे कहा जाएगा कि नहीं आपके नाम से ज़मीन है तो आपको यहाँ पे किसान रजिस्ट्री किया जाएगा, नहीं तो आपका किसान रजिस्ट्री नहीं होगा। और किसान रजिस्ट्री नहीं होगा तो पीएम किसान का जो बेनिफिट है ना अभी तो फिलहाल मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उन्हें बताया हुआ है कि वैसे किसानों का रजिस्ट्री किया जाना है जो पीएम किसान का राशि ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, तो चीज़ें यहाँ पे सरकार समझिए कि छटनी कर रही है। जो गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं उनको हटाने की मतलब इस तरह समझिए कि कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे किसान रजिस्ट्री करवानी जरूरी है। अगर आपका पीएम किसान का बेनिफिट बंद हो चुका है, नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपने जो भी कृषि सलाहकार हैं उनसे मिल के पता करिए क्यों बंद हुआ है, उनसे वेरीफाई करवाइए, किसान रजिस्ट्री करवाइए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। नहीं तो आज आपको राशि मिल रहा है, कल से बंद हो जाएगा या फिर प्रीवियस राशि आपको मिला भी नहीं होगा।
किसी के कारण, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, किसान रजिस्ट्री फिलहाल बिहार में ऑनलाइन नहीं कराए जा रहे हैं, खुद से आप नहीं कर सकते हैं। सीएससी को दिया जाएगा, जो कि अभी सीएससी के माध्यम से शुरू नहीं है, लेकिन आप जाएंगे पंचायत में, जो कैंप लगेगा वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लॉगिन आईडी से किया जा रहा है। जहाँ पे आपको आधार कार्ड, अपने ज़मीन का पेपर जो कि खुद के नाम से होनी चाहिए, और एक अपना जो मोबाइल नंबर है वो लेकर जाना है, और अपना जो किसान रजिस्ट्री है उसको करवा कर फार्मर आईडी यानी कि किसान आईडी एक मिलेगा, उसको अपने पास सुरक्षित रखना है। उसी के माध्यम से आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप सभी जानते ही हैं कि अगर आप न्यू बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म भरने जाएंगे, किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप आधार नंबर को डालते हैं तो ये फिर बोलेगा कि आपका आधार नंबर से जो है किसान रजिस्ट्री नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना फार्मर आईडी बनाइए, उसके बाद ही आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। और जो भी कृषि से रिलेटेड बेनिफिट है ना, वो किसान आईडी से ही मिलेगा, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो ये जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपको करवा लेना है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक इसकी काम चलने वाला है। तो अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बेनिफिट मिलता है तो किसान रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।